आज हम जानेंगे तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशयों के बारे में। अतिशय क्या होते हैं और अतिशय की परिभाषा क्या है, ये भी जानेंगे। संसार में तीर्थंकर भगवान को सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वे अध्यात्म की भूमिका पर 4 घनघाती कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत शक्ति संपन्न हो जाते हैं। उनके बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व में जो विशेषताएं अनावृत होती है, आगमिक भाषा या शास्त्रों की भाषा में उन्हें 34 अतिशय कहते हैं। तो अब जानते हैं वे 34 अतिशय कौन कौन से हैं। तीर्थंकर भगवान के केस, रोम, दाढ़ी, मूछ ये सब नहीं बढ़ते हैं। तीर्थंकर भगवान का शरीर हमेशा रोग से रहित रहता है। तीर्थंकर भगवान के मांस और रक्त का रंग दूध के समान सफ़ेद होता है। तीर्थंकर भगवान के श्वास में कमल जैसी सुगंध होती है। तीर्थंकर भगवान के आहार और निहार की विधि नेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होती है। तीर्थंकर भगवान के सिर के ऊपर आकाश में 3 छत्र होते हैं। तीर्थंकर भगवान के आगे आगे आकाश में धर्म चक्र चलता है। तीर्थंकर भगवान के दोनों ओर आकाश में श्वेत चामर होते हैं। तीर्थंकर भगवान स्फटिक सिंहासन पर बैठते हैं। तीर्थंकर भगवान जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर इंद्रध्वज आगे आगे चलता है। जहाँ जहाँ पर तीर्थंकर भगवान ठहरते हैं या रुकते हैं वहाँ वहाँ पर अशोक वृक्ष होता है। तीर्थंकर भगवान के चारों ओर दिव्य प्रभा मंडल होता है। तीर्थंकर भगवान के आसपास की भूमि का भाग रम्य होता है। तीर्थंकर भगवान जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कांटे औंधे मुँह हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवान जहाँ रुकते हैं वहाँ पर ऋतुएं अनुकूल रहती है। तीर्थंकर भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ पर सुखकारी पवन चलती है। भूमि की धूल जल बिंदुओं से शांत रहती है। तीर्थंकर भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ पर 5 प्रकार के अचित यानी निर्जीव फूलों का ढेर लगा रहता है। तीर्थंकर भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पर अशुभ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श का अभाव हो जाता है और शुभ शब्द आदि प्रकट होते हैं। तीर्थंकर भगवान की वाणी 1 योजन तक समान रूप से सुनाई देती है। तीर्थंकर भगवान का प्रवचन अर्धमागधी भाषा में होता है। तीर्थंकर भगवान के प्रवचन को समस्त श्रोतागण अपनी अपनी भाषा में अपने आप समझ लेते हैं। भगवान के सानिध्य में जन्मजात वैरी भी अपना वैर भूल जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में विरोधी लोग भी नम्र हो जाते हैं, प्रतिवादी निरुत्तर हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के आसपास 25 योजन के परिमंडल में कीर्ति, महामारी आदि नहीं होती है। जहाँ जहाँ पर तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं वहाँ वहाँ पर स्वचक्र, परचक्र, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, रोग आदि के उपद्रव नहीं होते हैं। तीर्थंकर भगवान के चरण स्पर्श से उस क्षेत्र के पूर्व में उत्पन्न सारे उपद्रव अपने आप शांत हो जाते हैं। अब जानते हैं अष्ट महाप्रातिहार्य के बारे में। तीर्थंकर भगवान जहाँ जहाँ भी जाते हैं अष्ट महाप्रातिहार्य उनके साथ साथ चलता है। तो जानते हैं वे अष्ट महाप्रातिहार्य कौन कौन से हैं। तो स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, 3 छत्र, भामंडल, दिव्य ध्वनि, 64 चव्वर, देवदुंदुभि और पुष्पवृष्टि, ये है 8 अष्ट महाप्रातिहार्य। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 34 अतिशय और अष्ट महाप्रातिहार्य की।
तो आज का प्रश्न है कि पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से पहले कौन सा युग चल रहा था, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।